सभी साथियों को जय हिंद। तो आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 का फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथियों, मैं हूं दिवाकर राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की परीक्षाएं 19 दिसंबर से शुरू हैं और यह परीक्षाएं 29 दिसंबर तक चलेंगी। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को पेपर लेवल के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि पेपर लेवल कैसा आ रहा है। हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस किया हुआ हूं, क्योंकि हमारी बात कई सारे स्टूडेंटों से हुई है और उसी के आधार पर मैं आप सभी को कट ऑफ भी बताने वाला हूं। साथियों, मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब क्रैक किया हुआ है, तो उसके अनुभव से भी मैं आप सभी को कट ऑफ का एक आइडिया दे दूंगा। हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब क्रैक किया हुआ था प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो साथियों, अब आइए बात कर लेते हैं पेपर लेवल की। तो पेपर लेवल साथियों इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, यानी कि पेपर आसान से थोड़ा मध्यम वर्ग के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसके पीछे का रीजन यह है कि भर्ती जो है 12वीं पास की भर्ती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपसे विभाग हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 12th लेवल की यह पोस्ट है। परंतु साथियों, इसमें यह भी बात सत्य है कि इसमें हायर एजुकेशन वाले भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, यानी कि जिसके पास ग्रेजुएशन है, बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, ऐसे छात्रों ने भी इसका फॉर्म भरा हुआ है, जिनके पास आईटीआई भी होता है। या फिर बात कर लेते हैं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एसएनटी पोस्ट है, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें तो बस 12th पास मांगा गया है, परंतु इसमें हायर एजुकेशन वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा हुआ है और इस पोस्ट में तो सीट भी कम है। चाहे किसी जोन की बात करें, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ही कम वैकेंसियां आई हुई हैं। और बाकी ट्रेड वाइज बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी सीट ठीक ठाक है। हर जोनों की मैं बात करता हूं। तो साथियों, कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रेड वाइज और कैंडिडेट्स कितने प्रेजेंट थे और जोन वाइज। तो साथियों, मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे देता हूं कट ऑफ का कि कितना कट ऑफ जा सकता है। साथियों, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ है और आपकी ट्रेड क्या है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, यह सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें कट ऑफ बताने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और सहायता मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में यह जानकारी देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और यदि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो साथियों आप सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की। तो यदि आपके 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो साथियों आप भी सेफ हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके मार्क्स 65 आ रहे हैं, तो भाई आप भी सेफ हो, आपको परेशान होना नहीं है। अब लास्ट कैटेगरी जो आती है वो है एसटी कैटेगरी। तो साथियों, यदि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं 100 मार्क्स में से, तो आपको भी सिलेक्शन मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साथियों, यह एक अंदाजा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक मेरा अनुभव है उसी के आधार पर मैंने आपको एक कट ऑफ का अंदाजा बता दिया है। साथियों, यह जो मैं आपको बताया हूं यह रॉ मार्क्स है, मतलब इतना आपके प्रश्न होने ही चाहिए, यह नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन का रोल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हर शिफ्ट के पेपर लगभग सेम ही आ रहे हैं। वह अलग बात है कि हर स्टूडेंट को अपने शिफ्ट का पेपर हार्ड ही लगता है। तो नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10 नंबर का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 10 नंबर तो हमने ज़्यादा ही कह दिया, 5 से 7 नंबर ही देखने को मिलेगा। तो साथियों, यह जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अब आइए बात कर लेते हैं पेपर लेवल के बारे में। तो साथियों, जैसा कि हमारी छात्रों से बात हुई है, उनका कहना था कि सर जो करंट अफेयर आ रहा है वह ठीक ठाक लेवल का आ रहा है, यानी कि जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है हर शिफ्टों में लगभग 10 करंट अफेयर आ रहे हैं और वह ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल के आ रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसमें से 2 ही या 3 प्रश्न कर पा रहे हैं, बाकी उनसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं। करंट अफेयर 2024 का ही आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में 2023 का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है।
साथियों बच्चों ने भी अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा किया हुआ है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स से बात हुई, उनका कहना यही था कि सर हम 90 प्रश्न अटेम्प्ट करके आए हैं, तो कोई 95 प्रश्न अटेम्प्ट करके आया है। यानी कि बच्चों ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा रखा है, इसलिए कि इसमें केवल और केवल CBT 1 ही होता है, इसमें कोई मेंस वगैरह का लफड़ा नहीं होता है। तो बच्चे को पता है कि एक ही एग्जाम इसमें होना है, तो इसको अच्छा से हम नहीं करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो बच्चे अपना पूरा दम खम लगा करके पेपर बढ़िया करने की प्रयास कर रहे हैं और वह नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं। परंतु यह भी बात सत्य है कि यदि कोई बच्चा 90 प्रश्न करके आ रहा है तो जरूरी तो है नहीं कि 90 प्रश्न उसके पूरे के पूरे सही हो जाएंगे, उसमें अभी बहुत सारे प्रश्न गलत भी होंगे। सपोज करें कि कोई बच्चा 90 प्रश्न करके आ रहा है और उसके 12 प्रश्न गलत हो गए, तो साथियों 90 में से 12 घटाएंगे तो आपका 78 बचेगा, और उन 12 प्रश्नों की गलती की वजह से उसके 3 प्रश्न और कम हो जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न। तो साथियों वही मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया हूं कट ऑफ का कि 75 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी से, तो साथियों मौज करो, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होने वाला है और आप अब एकदम खुश रहिए। तो यह रहा एक आइडिया जो कि मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करिएगा। साथियों मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल के माध्यम से बनाता रहता हूँ, तो आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।